साल 2020 में सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर इंडियन प्रोफेशनल्स के कुछ एम्प्लॉयमेंट पासेस और वर्क वीजाज का रूटीन ऑडिट कर रही थी। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के वक्त एक स्पेसिफिक नाम बार बार सामने आ रहा था, मानव भारती यूनिवर्सिटी, सोलान, हिमाचल प्रदेश। सिंगापुर अथॉरिटीज ने कंफर्मेशन के लिए इंडियन रेगुलेटर्स को एक ऑफिशियल ईमेल भेजा। ये एक ऐसी छोटी सी चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आजाद भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल स्कैम्स में से एक का पर्दाफाश किया। आमतौर पर जब हम किसी फेक डिग्री रैकेट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में किसी गली में 2 कमरों का ऑफिस ध्यान में आता है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था। 2009 में हिमाचल प्रदेश स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट के तहत मानव भारती यूनिवर्सिटी को ऑफिशियली सेटअप किया गया। इसके पास सोलान की खूबसूरत पहाड़ियों में एक मल्टी एकड़ कैंपस था, बढ़िया क्लासरूम्स थे, लैब इक्विपमेंट्स थे और जेन्युइन स्टूडेंट्स थे जो रोज लेक्चर अटेंड करते थे। इस पूरे स्ट्रक्चर का मास्टरमाइंड था राजकुमार राणा, जिसका प्लान था एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना जो बाहर से पूरी तरह ऑथेंटिक दिखे लेकिन अंदर से एक इंडस्ट्रियल स्केल डिप्लोमा फैक्ट्री की तरह ऑपरेट करे। इस स्कैम को सालों तक पकड़ पाना इसीलिए नामुमकिन था क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बनाया था एक डुअल रजिस्ट्री सिस्टम। एक था ऑफिशियल रजिस्टर जिसमें 400 से 500 जेन्युइन स्टूडेंट्स का डेटा होता था जो यूजीसी और स्टेट रेगुलेटरी कमीशंस के इंस्पेक्शंस के वक्त दिखाया जाता था, और दूसरा द घोस्ट रजिस्टर, एक हिडन डिजिटल डेटाबेस जिसमें उन हजारों लोगों के नाम थे जिन्होंने कैंपस में कभी पैर तक नहीं रखा था। अगर किसी को प्रमोशन के लिए बीटेक डिग्री चाहिए थी या गल्फ कंट्रीज में वीजा के लिए एमबीए, तो उन्हें बस 1 से 3 लाख रुपया पे करना होता था। मैनेजमेंट उन्हें एक सेमेस्टर मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट डिलीवर कर देता था। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी को लेटर या ईमेल भेजती तो यूनिवर्सिटी का इंटरनल एडमिन स्टाफ उन फेक डिग्रीज को ऑफिशियल सील के साथ भेज देता था। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसीज के पास इस स्कैम को पकड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। जब सिंगापुर के अलर्ट के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस की एसआईटी और ईडी ने कैंपस पर रेड मारी तो उन्हें जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। कैंपस से लगभग 55 हार्ड ड्राइव्स और सर्वर सीज किए गए। फॉरेंसिक एनालिसिस में आया कि 11 साल के अंदर यूनिवर्सिटी ने कुल 41,000 डिग्रीज इशू की थी। इनमें से सिर्फ 5,000 डिग्री ऑथेंटिक थी, बाकी की 36,000 से ज्यादा डिग्रीज फेक और मैन्युफैक्चर्ड थी। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट और लॉ, हर फील्ड की डिग्रीज पूरे देश और ओवरसीज एक्सपोर्ट हो चुकी थी, जिससे 400 करोड़ से ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट हुआ। लेकिन इस पूरे क्राइम का सबसे दर्दनाक हिस्सा पैसा नहीं था, वो 5,000 ईमानदार स्टूडेंट्स जिन्होंने सालों बाहर में रहकर एग्जाम्स देकर असली डिग्री हासिल की थी। जब स्कैम एक्सपोज हुआ तो मानव भारती यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनली ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। रातों रात उन बच्चों की सालों की मेहनत जीरो हो गई, उनकी लेजिटिमेट डिग्रीज पर भी फ्रॉड का ठप्पा लग गया और उनकी जॉब्स छूटने लगी। मानव भारती यूनिवर्सिटी का केस सिर्फ एक स्कैम नहीं है, ये एक सबक है कि जब एजुकेशन एक अनरेगुलेटेड बिजनेस बन जाती है तो उसका नुकसान आने वाली पूरी जनरेशन को चुकाना पड़ता है।